8 नवंबर 2016। दिन तो आपको याद ही होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे टीवी पर आए थे। उन्होंने देश के नाम अपनी स्पीच में कहा था कि रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। इस ऐलान के बाद लाखों करोड़ों रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। पुराने नोट बंद होने से अचानक करेंसी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। इस वजह से रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 2000 रुपए के नोट छापने शुरू कर दिए थे। लेकिन कल यानी 19 मई 2023 को करीब 6 साल बाद आरबीआई ने फिर 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद तो लोग शाम से ही अपने पास रखे 2000 के नोटों को ठिकाने लगाने में सोना और चांदी की कीमतें आसमान छूने लगी। अब ऐसा क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको हमारा ये रिपोर्ट अंत तक देखना होगा। देश में जिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट थे, वे कल शाम से ही अपने नोटों को बदलने के लिए सोना और चांदी खरीदने लगे। इससे इनकी कीमतों में 8 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। यानी जो लोग 2000 के नोट देकर सोना चांदी खरीद रहे थे, उनको सोना 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, वही चांदी 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर मिला। ठीक ऐसे ही तेजी सोना में साल 2016 में भी देखने को मिली थी, जब सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। बता दें, उस समय भी लोगों ने जमकर सोना और चांदी में खरीदारी की थी। इस खरीदारी से सोना 30,000 से 50,000 के लेवल तक पहुंच गया था। अब कमोडिटी एक्सपर्ट इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। हमने देखा कि आरबीआई ने 2000 के नोट अब प्रचलन में बंद किए हैं। हालांकि वो लीगल टेंडर बने रहेंगे, आरबीआई नए नोट प्रिंट नहीं करेगा। इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम गोल्ड पे आते हुए देखेंगे, क्योंकि हमने 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो हमने देखा था कि गोल्ड में सडनली इन्वेस्टमेंट बढ़ा था और गोल्ड का भाव सडनली बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। हमें लगता है कि अब जो 2000 के नोट पर ये इशू आया है, इससे गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा और गोल्ड में जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जिनके पास 2000 का नोट है वो बैंक में डिपॉजिट करने की बजाय गोल्ड में सेव इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि गोल्ड में ड्यू टू टैक्सेशन वो बैंक में पैसे को ना जमा करें। तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनता है कि वो गोल्ड और सिल्वर में अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि गोल्ड में जो प्रीमियम है फिजिकल मार्केट में ड्यू टू डिमांड वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि गोल्ड के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी पॉजिटिव है। जिस तरीके से यूएस में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिस तरीके से बैंक क्राइसिस है, डिफ़ॉल्ट क्राइसिस है, तो वो एक ऑलरेडी गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। बट हमें लगता है कि जो ये स्टेप हुआ है यहाँ पर हम फिज़िकल मार्केट में इंडिया के अंदर गोल्ड में एक अच्छी बढ़त बनते हुए देखेंगे। और हमारा मानना है कि गोल्ड अगेन आपको जल्दी ही 62,000 63,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैगर्ड वे में स्मॉल क्वांटिटी लेकर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करना चाहिए और हमें लगता है कि ये एक अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक जिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट हैं, वे अगर बैंक में से जमा करने जाएंगे तो उन्हें इस पर अपनी सालाना कमाई के आधार पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा ज्यादा कैश रखने पर सरकार उनसे पूछताछ भी कर सकती है। ऐसे में इन सब झंझटों से बचने के लिए लोग सोने का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा सोने को रखना भी आसान है। अब कमोडिटीज में इतनी तेजी देखने को मिल रही है, तो इसका फ्यूचर क्या होगा, यानी सोना और चांदी का टारगेट क्या होगा, ये जान लेते हैं। अनुज गुप्ता कहते हैं कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण पहले ही सोने को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में अब 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के निर्णय के बाद लोग अपने पास रखे नोटों से सोना खरीद रहे हैं। इससे इसकी कीमत को और सपोर्ट मिलेगा और ये इस महीने के आखिर तक 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार जा सकती है। अब गोल्ड का परफॉर्मेंस इस साल से अब तक यानी 5 महीनों में कैसा रहा, ये जान लेते हैं। इस साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी को सोना 54,867 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 60,275 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इसके दाम में 5,408 रुपए की तेजी आई है। यानी इस साल सोने में शानदार तेजी देखने को मिली है। बता दें, काली कमाई करने वालों पर जब भी ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई या राज्यों की पुलिस ने छापेमारी की है तो वहां ज्यादातर 2000 रुपए की गड्डियां ही मिलती थी।
हाल के समय में 6 बड़ी कार्रवाई में 600 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। कानपुर में इत्र कारोबारी के यहाँ से 284 करोड़, वहीं हैदराबाद की दवा कंपनी के ठिकानों से 142.87 करोड़ रुपए मिले थे। अब जाते जाते रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को लेकर के आदेश दिए हैं, जान लेते हैं। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होगा। आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंकों में बदल या अकाउंट में जमा करने का आदेश भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।